अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दो दिन से मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा था क्योंकि मैं सारे ऑर्डर्स जो है ना जो आते रहते हैं उनको निकाल रहा था, तो कल भी मेरा इसी में लग गया। लेकिन आज मेरे पास सिर्फ एक ऑर्डर है और अच्छा बड़ा ऑर्डर है, तो मैंने कहा एक काम ये करता हूँ कि आपको जरा दिखाता हूँ कि पैकिंग कैसी होती है। एक और मैंने वो वीडियो बनाई थी, काफी अच्छी चली थी, आप लोग शायद देखने में इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से चीजें पैक होती हैं और शिप आउट होती हैं। तो आज भी जरा मैं आपको दिखाता हूँ। दो तीन मल्टीपल चीजें हैं इसके अंदर, गप्पी फ्राइज हैं जो कि सेल आउट हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या क्या चीजें जा रही हैं। और आज जरा ये काम करते हैं। कल तो बहुत सारे ऑर्डर्स थे, कल तो मैं इकट्ठा नहीं कर पाया कुछ भी, लेकिन आज के दिन जो है एक ही है और मैं जरा इसको फिर आपको आराम से सुकून से बैठ के बताता हूँ क्या क्या चीजें कैसे जाती हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो जरा आप ये देख लें कि मैंने यहाँ पे ना इनको सारे जो हमारे गप्पी फ्राइज हैं इनके पानी को कम किया हुआ है, क्योंकि अब मुझे जरा इनको अलग करके निकालना है, तो मैं इसके अंदर निकालूंगा अलग। और एक सेकंड रुकिएगा, जरा मैं गिलास लेके आ जाऊं। ये रखा हुआ है गिलास, हाँ ठीक है। तो जरा पहले तो ब्लैक मॉस्को देखेंगे। ब्लैक मॉस्को हमें निकालने हैं इसमें से 13। आई थिंक ये पूरे भी 13 ही है, लेकिन पहले जरा बड़े बड़े पीस निकाल लेते हैं। ये एक अच्छा बड़ा पीस आ गया, और मैं पीस वर्ड यूज नहीं करता मगर अब मुंह पे चढ़ गया, क्या कर सकते हैं। चाहिए ये कितने हो गए? वन, 1 2 3 4 5 6 7 है ना? 7 हो गए ना? आप भी गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद ये 8। सही है, तो 8 फिशेज ये हो गई हैं। ये कितने हो गए? 8 के बाद 9 10 11 12, और अब एक बड़ा सा हमें निकालना है इसमें से। ये सबसे बड़ा लग रहा है। ये हमारे हो गए 13। सही है भाई। तो 13 हमारे पास ये हो गए सारे ब्लैक मॉस्को। और इनको जरा निकाल लेते हैं और इनको जरा पैक कर लेते हैं। एक स्नेल भी आ गया है, तो वो चलो वापस रख देते हैं, बल्कि इंक्लूड ही कर लेते हैं इसमें। इसमें कोई वो तो नहीं है। ये क्या आ गया है? ये कोई कीड़ा है? ये बीटल है। बीटल है, मरा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है भाई, इनको जरा पैक करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे सारे ब्लैक मॉस्को जो हैं ये पैक हो गए हैं, ऑक्सीजन हो गई है इनमें। सही है, इनको अभी लेबल करना है, मैं जरा थोड़ी देर से लेबल करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है ये हमारे जो हाइब्रिड्स हैं। ठीक है, ये थोड़े साइज में छोटे हैं, उसकी वजह ये है कि ये बाद में पैदा हुए थे, तो इनके भी सबसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पीस जो दिख रहे हैं मुझे सामने सामने वो निकाल लेते हैं। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, और एक और चाहिए हमें। ये अच्छा बड़ा पीस है, और ये 7। ठीक है, तो 7 हमारे ये हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यस एग्जैक्टली। ठीक है, इनको भी जरा पैक कर देते हैं, और फिर हमें बाहर जाना है क्योंकि बाहर फार्म पे भी कुछ हमें इकट्ठे करने हैं, तो उनको भी इकट्ठा करेंगे। ठीक है भाई, तो ये दोनों हमारे इकट्ठे हो गए, और अब जरा हम बाहर चलते हैं। बाहर जो हमारे येलो गप्पीज प्रोड्यूस होती हैं उनमें से बेबीज निकाल के और वो भी इकट्ठे करते हैं। अच्छा भाई, तो ये हमें इसमें से 6 इकट्ठे करने हैं। 6 ही है मेरे ख्याल से, लेकिन जितने भी होंगे हम देख लेंगे और इसके हिसाब से इनको इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा यार, मुझे लग रहा था इसमें से शायद हमारे पास 6 होंगे, लेकिन हमारे पास 9 निकल आए, तो वो सारे के सारे 9 के 9 इंक्लूड कर देते हैं। ये पूरे सारे इकट्ठे में पहले करा था, अलग अलग करा था, लेकिन अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जितने भी है ना, ये टोटल ये 9 के 9 जा रहे हैं, और इनको भी जरा पैक कर देते हैं। और देखिए माशाल्लाह हमारे पॉन्ड्स की हालत कितनी अच्छी है, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ये ब्लैक मॉस्को के नए बीबीज आना शुरू हो गए, जो कि मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है निकालने का। और ये जो हमारे थोड़े बड़े हो गए थे बेबी, जरा उनको देख लेते हैं। जो हमारा बैच 1 था, तो वो कितना बड़ा हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ना एक बार जरा हाथ में निकाल के और दिखा दूं। एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखिए कितना अच्छा और कितना हेल्दी साइज है। तो अब जरा ये खत्म होते हैं, जरा ये निकलते हैं ना, जगह बनेगी तो फिर मैं इनको जरा एक बार और इकट्ठे करूंगा। ये सारे बच्चे जो छोटे छोटे जमा हो गए, इनको भी जरा फिर इकट्ठे करेंगे। बाकी यहाँ क्या हालात चल रहे हैं ये भी देख लें जल्दी से। यहाँ कोई नया बैच आया नहीं है अभी फिलहाल। ये हमारे हाइब्रिड के साइज देखिए माशाल्लाह कितने बड़े हो गए, जाइगेंटिक साइज हो गया इनको। तो जरा चलते हैं, इनको सबको जरा अंदर करते हैं, पैक करते हैं, और फिर आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या चीजें ऐड होंगी। अरे हाँ, एक चीज और रहेगी, गप्पी ग्रास। गप्पी ग्रास की मेरी बात हुई थी, और वैसे तो हर ऑर्डर में आपको कोई ना कोई गप्पी ग्रास का स्टैंड मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा क्योंकि हमें करना है तो हम इतना गप्पी ग्रास इंक्लूड करेंगे।
ठीक है, और मनी प्लांट भी हमें करना है तो उसको भी जरा इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसको बाद में करेंगे, पहले जरा गप्पी ग्रास और इन फिशेस को पैक करते हैं। और भाई आज की वीडियो यही थी, मैं भी जरा देख के आ गया हूँ पार्सल्स जो मेरे राइडर हैं उनको, और वो इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे इनको। आज का एक ही पार्सल था, मैंने कहा जरा आपको दिखाऊं। जैसे मैंने आपको बताया, वैसे जब ज्यादा होते हैं तो फिर उस टाइम पे वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज और लंबी स्ट्रेच हो जाती है। अब ये कोई 10 मिनट का काम था, लेकिन ये अभी इसको टाइम लग गया, हालांकि वीडियो शायद इतनी लंबी ना लग रही हो आपको। खैर, अब हमें क्या करना है भाई, अब जो चीजें खाली हो रही है ना, एक तो ये कि जितने बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमें इनको भी अकोमोडेट करना होगा। ठीक है, तो ये जाएंगे तो नए आएंगे, ऐसे ही है बस। और फिश फार्म का काम ही ये है कि चीजें सेल आउट हों। तो अब गर्मियां आ गई हैं, तो अब जरा आप ये एस्पेक्ट भी देखेंगे। आपको मैंने अभी तक जो 6 महीने चीजें दिखाई हैं वो ये दिखाई हैं कि अभी तक जिस तरीके से हम फिशेस को ब्रीड करते हैं, किस तरीके से इनका पॉन्ड सेटअप लगाते हैं, अलग अलग ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स गप्पीज को लेके, श्रिम्प्स को लेके, अभी तक आपने ये देखा है। अब आप देखेंगे गर्मियों का सीजन आया ना, तो अब हमारी थोड़ी सी सेल बढ़ जाती है। अब आप देखेंगे किस तरीके से मैं इसको सस्टेनेबल इनकम में कन्वर्ट करता हूँ। और इस तरीके से ही आपको दिखाता रहूंगा कैसे कैसे छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारी, इवेंचुअली ये भी टाइम आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि एक दिन में कितने ऑर्डर्स जाते हैं, ऑन एवरेज कितने जाते हैं, और हाँ इनकी प्राइसेस कितनी होती हैं ये भी आपको बताऊंगा। खैर, अगर आप कराची में रहते हैं और आपको किसी भी फिश की जरूरत है मेरे पूरे फार्म में से, तो मुझे जरूर बताइएगा। पफर फिश नहीं, ठीक है, हेजॉग में नहीं सेल कर रहा, फैल्कन में सेल नहीं कर रहा, ये चीजें प्लीज नहीं पूछा करें, क्योंकि ये वो चीजें जो कि मेरे घर की चीजें हैं और मेरे बड़ी पसंदीदा चीजें हैं। अब ये फैल्कन उड़ के मेरे ऊपर आने वाला है क्योंकि खाना नहीं दिया है मैंने इसको। सही है, मैं फिश फार्म चलाता हूँ और मैं फिश फार्म में सिर्फ ऑर्नामेंटल फिश जो कि फॉर सेल होती हैं, जो ब्रीड होती हैं, वो सेल आउट करता हूँ। ठीक है, बाकी मेरा यहाँ से लेके यहाँ बेचने का सिस्टम नहीं है। चाहिए, मैं लेता हूँ फिशेज और फिर फिशेज को ब्रीड कराता हूँ, वो बड़े होते हैं, और वो जो यहीं के बेबीज होते हैं और बड़े हो जाते हैं। अभी तो देखिए बेबीज गए, ठीक है, यूजुअली अडल्ट जाते हैं। तो जैसे वो बड़े होते हैं फिर उनको सेल आउट करते हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ और चाहिए तो जरूर मुझे बताइए। गप्पीज तो ज्यादातर फॉर सेल हैं, एक्सेप्ट फॉर कुछ चीजें जैसे कोई गप्पीज। बाकी श्रिम्प्स भी फॉर सेल है। श्रिम्प्स का देखिए यहाँ पे ही सेटअप लगा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा बस मुझे फाइन ट्यून करना है। बाकी बहुत जल्दी हमारे कैरेडाइना श्रिम्प्स भी ब्रीड करने वाले हैं, तो वो भी देखिएगा। और बीटा का भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बीटा का बस समझ लें जिस दिन शुरू होगा ना, आप लोग कहेंगे भाई ये चीज हमें देखनी थी। सही है, तो मजा आएगा। बीटा के ऊपर बहुत काम इस सीजन में बहुत काम होने वाला है। ठीक है, तो बस यही थी आज की वीडियो, और मुझे बताइए आपको और क्या क्या चीजें देखनी है। अब थोड़ा फार्म पे भी फोकस करेंगे यार, चीजें आपको दिखाते रहेंगे जो जो हो रही हैं। मैं बहुत सी चीजें बिहाइंड द सीन कर रहा था, लेकिन अब सारी चीजें आपको दिखाता रहूंगा। ठीक है, और बस यही, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। अरे हाँ, एक चीज और, एक नया जानवर आने वाला है, इस बार सच्ची में आने वाला है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।